नमस्कार साथियों, वेटरन्स न्यूज में आपका स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम आज जो कोरोना महामारी चल रही है, इसमें एक रिटायर्ड सोल्जर के लिए इलाज प्राप्त करना कितना दुश्वार हो गया है और क्या तरीके अपना करके वो इसका सामना कर सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, हाल ही में हमने देखा है कि हमारा देश कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण चिकित्सा संसाधनों जैसे बेड, दवाइयाँ, ऑक्सीजन या अन्य संबंधित सुविधाएं हैं, उनकी भारी कमी का सामना कर रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में एक तरह की अफरा तफरी सी मची हुई है। लोग पर्याप्त सुविधाओं और संसाधनों की कमी के बारे में शिकायत कर रहे हैं। यह स्वाभाविक भी है। हर कोई अपने रिश्तेदारों या नजदीकी लोगों को बचाने की कोशिश करता है। सैनिक और खासकर सेवानिवृत्त सैनिक भी इसी समाज का हिस्सा है और उसको भी इन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ECHS के रूप में सेवानिवृत्त सैनिकों की चिकित्सा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सिस्टम है, लेकिन प्राय देखा गया है कि इमरजेंसी के मामले में और खासकर इस महामारी के मामले में ये एक अपर्याप्त सुविधा साबित हुई है। इसका मुख्य कारण है कि ECHS का अपना कोई हॉस्पिटल नहीं होता है। ये मिलिट्री हॉस्पिटल या एम्पैनल्ड हॉस्पिटल के ऊपर निर्भर रहता है। एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं और आप जानते हैं कि वो सुविधा से ज्यादा अपने बिजनेस को प्रेफरेंस देते हैं और इस तरह के समय में बेहतर सुविधा के लिए हर कोई बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए तैयार रहता है। रिटायर्ड सैनिकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना इस समय उनके लिए फायदे का सौदा नहीं है। मिलिट्री हॉस्पिटल भी रिटायर्ड सोल्जर्स को कोई प्रायोरिटी नहीं देते हैं। उनके लिए सर्विंग सोल्जर्स और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना ज्यादा जरूरी है। वो मानते हैं कि रिटायर्ड सैनिक के पास दूसरे भी ऑप्शन है। वो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जा सकता है या प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेकर के उसका क्लेम कर सकता है। इसलिए वो रिटायर्ड सोल्जर्स को कम महत्व देते हैं। वो चाहते हैं कि वो दूसरी जगह चले जाएं। ऐसा ही आपने सुना होगा, दुर्भाग्यपूर्ण केस में एक ब्रिगेडियर साहब को बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट ने एडमिट नहीं किया, यह कहकर कि उनके पास बेड्स की कमी है। उनके रिश्तेदार उनको इधर उधर लेकर घूमते रहे और अंततः चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। साथियों, ऐसी स्थितियों में एक सवाल उठता है कि आपातकाल में सेवानिवृत्त सैनिक और उनके आश्रितों को अपने जीवन को बचाने के लिए किससे संपर्क करना चाहिए, उनके लिए क्या ऑप्शन रहते हैं। साथियों, इन परिस्थितियों से निपटने के लिए आर्मी अथॉरिटीज की तरफ से समय समय पर बंदोबस्त किए जाते हैं। कोरोना महामारी के दौरान भी आर्मी अथॉरिटीज इसी तरह का ही काम कर रही हैं। इनमें से कुछ चीजें हम आपको बताएंगे जिससे लगता है सेवानिवृत्त सैनिकों की सुनवाई कोई तो करने के लिए तत्पर है। इस मामले में GOC-INC सदर्न कमांड का एक संदेश आपके लिए हम लाए हैं, जिसमें उन्होंने वयोवृत्त यानी वेटरन्स को सेवानिवृत्त सैनिकों को संबोधित करके एक मैसेज जारी किया है। उन्होंने लिखा है, प्रिय वेटरन्स, मुझे उम्मीद है कि आप और आपका परिवार सुरक्षित और अच्छे स्वास्थ्य में होगा। ये मुश्किल समय है क्योंकि देश भर में कोविड का दूसरा उछाल है। मैं आप सभी को यह आश्वासन देता हूं कि किसी भी कोविड से संबंधित कठिनाई जो किसी वेटरन या उसके परिवार को अनुभव हो रहा है, दूर करने के लिए सेना हर संभव प्रयास कर रही है। मुझे ये भी भरोसा है कि सामूहिक रूप से हम चुनौती को पार कर पाएंगे। हमारी चिकित्सा सुविधाओं में तेजी से विस्तार किया जा रहा है। चिकित्सा उपचार को बढ़ाने के लिए सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिक के बीच कोई अंतर नहीं होगा। संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए मैं आपसे सेहत OPD का उपयोग गैर कोविड चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए करने की गुजारिश करता हूं। हमारे वेटरन्स की मदद के लिए हर स्टेशन में ESM सेल नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर WhatsApp संदेश भेजकर ऐसा कर सकते हैं। नंबर है 7543908866। आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए हमेशा और हर समय प्रार्थना करता हूं। शुभकामनाएं और हार्दिक शुभकामनाएं। लेफ्टिनेंट जनरल JS नैन, GOC-INC दक्षिणी कमान। साथियों, इसी तरह के उपाय दूसरे कमांड्स ने भी किए होंगे। आप अपने कमांड के या जो स्थानीय मिलिट्री अथॉरिटीज हैं उनके संपर्क सूत्र हैं, टेलीफोन नंबर्स हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, वो इमरजेंसी के लिए रख सकते हैं। और जब जान बचाने का मामला हो, इस तरह की बहुत ही गंभीर परिस्थिति हो, तो आप संपर्क कर सकते हैं, उनसे हेल्प मांग सकते हैं। साथियों, दूसरा एक संदेश है जो ब्रिगेडियर करतार सिंह साहब हैं, इंडियन एक्स-सर्विसमैन लीग के अध्यक्ष, उनको प्राप्त हुआ है। ब्रिगेडियर आकाश जौहर जो निदेशक हैं इंडियन आर्मी वेटरन्स निदेशालय के, उन्होंने अपने संदेश में बताया है कि उन्होंने सभी कर्नल वेटरन्स और ESM सेल को सेवानिवृत्त सैनिकों की सहायता के लिए कुछ निर्देश दिए हैं, जिनमें मुख्य रूप से सभी कर्नल वेटरन्स और ESM सेल को बोला है कि आप जो रिटायर्ड सोल्जर्स हैं उनके संपर्क में रहें और ताकि उनकी कोविड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसको हल किया जा सके। कोई भी सेवानिवृत्त सैनिक अगर वेटरन सेल में ESM सेल में आता है तो उसकी
सहायता की जाए। हर स्टेशन पर एक 24/7 यानी 24 घंटे काम करने वाला फोन हो, जिस पे अगर वो सहायता मांगे तो उनकी सहायता दी जा सके। उन्होंने ये भी बताया है कि जितने भी रिटायर्ड सोल्जर हैं वो एमएच में भी अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं, वहां से उनको मना नहीं किया जा सकता। ईएसएम सेल ये भी इंश्योर करे कि उनको वहां पे ट्रीटमेंट मिले। उन्होंने ये भी सभी ईएसएम सेल को निर्देश दिया है कि कोविड से रिलेटेड जितनी भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं उनके बारे में रिटायर्ड सोल्जर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि ऐसी मामले में उसको कहाँ जाना है, ताकि प्रॉब्लम होने में उनको ये सुविधाएं ढूंढने में परेशानी न हो। उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि जो रिटायर्ड सोल्जर्स हैं उनके ग्रुप बनाए जाएं ताकि इमरजेंसी के मामले में वो एक दूसरे की सहायता कर सकें। इस मामले में सभी ईएसएम सेल हैं उनमें लोकल भाषा में भी कोविड से रिलेटेड दिशा निर्देश और जानकारी मिल सके। उन्होंने आगे ये बताया है कि कोई भी स्थिति हो, भारतीय सेना अपने रिटायर्ड सोल्जर्स की देखभाल करना जारी रखेगी और सभी वेटरन्स को आश्वस्त किया है कि वे इन कोशिशों के समय किसी भी तरह की सहायता के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, इंडियन आर्मी के जितने भी कर्नल वेटरन्स हैं या ईएसएम सेल हैं उनकी एक लिस्ट का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अपने नियरेस्ट ईएसएम सेल या कर्नल वेटरन्स का संपर्क नंबर या ईमेल आईडी ले सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। जो 24 घंटे काम करने वाला टेलीफोन नंबर है उसकी भी आप जानकारी ले सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी हो तो आप उसमें संपर्क कर सकते हैं, या दूसरे की किसी भी रिटायर्ड सोल्जर की प्रॉब्लम हो या उसको इमरजेंसी हो या कोई जरूरत हो तो सहायता हो सके। तो साथियों, आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें और इस महामारी जमाने में अपना ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों का, बच्चों का ख्याल रखें। स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।